नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती। रांची प्रोटेस्ट में देवेंद्र नाथ महतो की हालत चिंताजनक, डिहाइड्रेशन और लो बीपी की समस्या। पटना में पप्पू यादव गमछे से गला घोटने लगे, कहा छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो यही रास्ता बचा है, 70वीं बीपीएससी कराने के लिए उपवास किया। कोंडली में पतंगबाजी में झुलसा के शोर, हाई टेंशन तार से टकराया मांझा। कानपुर के मार्ट में 16 रुपए का ऑफर सुनते ही उमड़ी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। 22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे राहुल गांधी, बोले अब लड़कियां बोलेंगी देश सुनेगा। किसानों ने दिल्ली कूच का किया ऐलान तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खनौरी में रास्ता किया गया सील। दिल्ली में महिला यात्रियों को मिली बड़ी राहत, डीटीसी पिंक कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, अब 31 तारीख की गई। हमें गाने की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम विवाद के बीच राहुल गांधी का नया वीडियो आया सामने। इस पर प्रदीप भंडारी ने हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य है। यूपी में अगले 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना, इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट किया गया जारी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एम्स के पास एक अटल कैंटीन का किया उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार की घोषणा के मुताबिक 25 नई अटल कैंटीन शुरू की जा रही है। पानी के बिल पर 100% की छूट, दिल्ली सरकार ने लाखों लोगों को दी गुड न्यूज, योजना होगी चालू। बंगाल में पूर्व मंत्री आशीष बनर्जी की रहस्यमयी मौत पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने परिवार से की बातचीत, जांच का दिया आश्वासन। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले मनोज तिवारी, कहा ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को तो सहयोग करते ही हैं, इन्होंने वंदे मातरम के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सीएम हेमंत को दी जान से मारने की धमकी, हत्या के लिए मांगे गए 1 करोड़ रुपए। 2025 विधानसभा चुनावों में बदलाव का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कारण, कहा 70 लाख नाम हटाने के बाद बिहार में 67.25% मतदान। पीएम मोदी के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा किसे पहचानने की जरूरत है और कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। छोड़ना नहीं, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने दिए थे कड़े निर्देश, डोभाल का खुलासा, कहा आतंकी आसमान में हो या पाताल में उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के भाषण को लेकर चिदंबरम का पलटवार, कहा दिमागी नक्सल होने पर गर्व। स्टालिन ने अरविंद केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एमके स्टालिन अरविंद केजरीवाल को सम्मानित करते हुए और हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। वंदे मातरम विवाद में माफी मांगे सोनिया गांधी, बंकिम चंद्र के वंशज ने लिखा पत्र। सम्राट सरकार के खिलाफ 19 अगस्त को दिल्ली में मार्च करेंगे तेजस्वी यादव। राहुल गांधी को मिला नोटिस तो भड़के संजय राउत, कहा उन्हें क्यों नोटिस भेजा जा रहा, उन्होंने किसी को इडियट कहा, क्या इडियट कहना कोई असंसदीय शब्द है। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो देश के बाहर जाकर देश को ही गाली देता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो देश के युवाओं को भ्रमित करने और भड़काने के अलावा और क्या ही करते हैं। फंदे से लटका मिला ममता बनर्जी के करीबी और बंगाल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर का शव। चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बाजपुर के पास हुआ लैंडस्लाइड, यातायात हुआ ठप। हाथरस के इलाके में जीटी रोड पर हुआ हादसा, नोएडा की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर पलटी। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार बोले जनता ने नकारा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले जातिगत जनगणना ना करनी पड़े इसलिए चालबाजी कर रही है सरकार। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज। पीएम मोदी आरएसएस पर सांसद पप्पू यादव ने साधा निशाना, कहा मैंने आज तक इतना कायर और डरपोक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करते करते संतुलन खत्म कर दिया है। सीमा हैदर ने परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पश्चिम बंगाल में सीजेपी कार्यकर्ता की जान जाने पर पार्टी का आरोप कि स्कूल की बदहाली दिखाने का बदला लिया गया। लखनऊ में घरों में घुसा पानी, चित्रकूट में यूपी एमपी को जोड़ने वाला पुल डूबा, उत्तराखंड में पहाड़ खिसका, सड़क बंद हुई।
लाल किला जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गाय को चारा दिया, मोर को दाना खिलाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, ये मेरा डेली रूटीन। चिदंबरम बोले दिमागी नक्सली होने पर उन्हें गर्व है। मोदी के बयान पर पलटवार, कहा पीएम ने कहा था कि ऐसे लोगों को पहचान कर अलग करें। तेलंगाना सीएम बोले बीआरएस ने सरकार गिराने के लिए तंत्र मंत्र कराया। नेता कर्नाटक तमिलनाडु के मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया। पवन सिंह बोले बॉयफ्रेंड बनकर पूरे शरीर में दाग हो गया है। एक्ट्रेस से बुलवाया आई लव यू, कहा आज भी घर पर चटाई बिछाकर सोते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तेज बारिश में बहा पुल, 10 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। ईरान से समझौते को लेकर खाड़ी देश ट्रंप से हुए नाराज, बातचीत का नतीजा नहीं निकलने से सहयोगी देशों की बेचैनी बढ़ी। इजरायली पीएम नेतन्याहू को हार का डर सताया, सर्वे में पूर्व आर्मी चीफ से पिछड़े 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप के 17 घंटे बाद तीसरा 6.5 तीव्रता का झटका। पीएम रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश की शर्त, कहा शेख हसीना को राजनीति से दूर रखा जाए, 21 अगस्त को दिल्ली आ सकते हैं। ट्रंप बोले ईरान की हार के बाद हॉर्मुज अमेरिका का होगा, ईरान का पलटवार, कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, ड्रोन से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई, गोदामों में लगी आग, 6 लोगों की जान गई। हंगरी में भीषण सड़क हादसा, एक नींद की झपकी और पल भर में 12 लोगों की जान चली गई। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से मचा हड़कंप, 5 लोग घायल, पुलिस से बचने के लिए अल्मीरा में छिपा था 19 वर्षीय आरोपी। म्यांमार में फिर हिली धरती, 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। ट्रंप ने साझा की किम संग तस्वीरें, चेहरे पर नहीं दिखी मुस्कान, बोले हम बहुत अच्छे से मिलते हैं। जिम्बाब्वे में मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हुई, सूर्यपथ तिरंगा अभियान से 50 से ज्यादा भारतीय दूतावास जुड़े। पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव, ईरान का कतर पर पायलटों को रोकने का बड़ा दावा, लेबनान ने इजरायली हमलों में 11 लोगों की जान गई। पेट्रोल महंगा हो तो होने दो, ईरान को हराना जरूरी, जनता को ट्रंप का फरमान, हॉर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर किया बड़ा हमला, 800 से अधिक ड्रोन दागे गए, 6 लोगों की जान गई। हॉर्मुज में फैल रहा काला जहर, तेल टैंकरों पर हमले के बाद समुद्र में तेल का रिसाव शुरू। इंडोनेशिया में कुछ ही घंटों बाद दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 रही तीव्रता। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, कहा आपका पाप देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कतर ने ईरानी पायलटों को हिरासत में रखने से किया साफ इंकार, एक के शव की पुष्टि हुई। हॉर्मुज तनाव पर ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बड़ा हमला, कहा अमेरिकी नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आक्रामकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप से की बड़ी मांग, कहा तबाही में जा चुकी है 300 से ज्यादा जानें, भूकंप की वजह से टाल दे टैरिफ। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और मिशिगन में गोलीबारी, 6 लोगों की जान गई। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।